हेलो जी, राम राम जी। झुंझुनू चाटनी प्रियंका ब्लॉग चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो ये वाला ब्लॉग तो कुछ ज़्यादा स्पेशल तो होने वाला है नहीं। देखो, ऐसे नॉर्मल ब्लॉग तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। जो घटना हम लोगों के साथ घटी वो किसी और के साथ ना घटे, क्योंकि सावधानी हट्टी और दुर्घटना घटी वो कहानी है। और जी मेरे साथ तो ये बहुत दिनों से बोल भी रहे थे ऐसा कुछ, मतलब कि ध्यान रखा कर, पर मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे भी कुछ हो जाएगा। कहीं मतलब इतना ध्यान नहीं देती थी इन चीज़ों में। लेकिन जो कल की तारीख थी 2 दिसंबर, 2 ही था ना, 2 दिसंबर के दिन जो मेरे साथ घटना हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मान लो कि एक बार तो मौत के मुंह से निकल के वापस आई हूँ। अपनों बच्चों के भाग्य बताओ या फिर कुछ भी जो अपने कर्म करे हुए हैं, कुछ भी मानो, है ना, उससे ही उसी से वापस आई हूँ भाई। तो अभी मैं तो बता नहीं पाऊँगी, मतलब मेरा तो रोना स्टार्ट हो जाएगा मेरा तो। मैं अगर बताऊँगी उस चीज़ को, मैं पता है याद करते तो दिन भर रो रही हूँ मैं, है ना। 2 दिन से यही हाल हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ यही आपको बताएं सारी बातें, क्या हुआ था क्या नहीं। तभी आप भी हुआ तो बताओ। इनके साथ ये था कि कल हम शादी के लिए तैयार हो रहे थे, तो मैं नहा रहा था। घर पे भी कोई नहीं था हमारे, घर मैं पे था। और कोई नहीं था, मैं था, ये थी और छोटी बेटी अवनी थी। बड़ी वाली बेटी मम्मी वो जा रखे थे, कहीं दूसरी शादी में चले गए थे। भाई था वो खेत में था। तो ये प्रेस कर रही थी कपड़ों के, और मैं नहा रहा था। तो मेरे को पता नहीं था कि ये भी कर क्या रही है, रूम के अंदर थी तो ये बेड पे बैठी बैठी प्रेस कर रही थी। और उस प्रेस में कहाँ शॉर्ट हुआ क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। हल्का सा उसका तार शॉर्ट तो था, पर इसको लगा कैसे लगा इसको ये खुद को पता नहीं चला। और इसको वो शॉर्ट जो तार था वो इसको लग गया। अब हाथ में प्रेस थी वो इससे छूट भी नहीं रही है। हाँ, वो बेड से प्रेस नहीं छूट रही थी मेरे बेड हाथ से से। उतरी है, उतरते ही फिर वो प्रेस छोड़ने की कोशिश कर बट छूट नहीं रही है। बेड से तो मैं गिर गई हूँ फिर नीचे। ये नीचे गिरी है। फिर वो वापस खड़ी होके फिर प्रेस को छोड़ने की कोशिश, फिर ड्रेसिंग थी बगल में, उसको ड्रेसिंग को हाथ मारा इसने, तब जाई प्रेस छूटी है। मतलब अपने आप को मैंने बहुत ऐसे अब बचाने की कोशिश फिर करी है, ऑटोमेटिक हुआ, मुझे नहीं पता उस इसकी टाइम। चीखने की आवाज़ आ रही है मेरे को। इसकी चीखने की आवाज़ आई, साथ में डर के मारे अवनी भी रोने लग गई। तो मैं जब नहा रहा था तो पानी वाले जो नल है उसके पास वो अपने जो राजस्थान में ततैया मान लो या टांटिया बोलते हैं, वो उड़ रहे थे। तो मैं सोचा उसको वो काट गया होगा, इसलिए वो रोने लग गई। तो मैं थोड़ा सा एक बार इग्नोर कर दिया, मैं चलो इसकी मम्मी है साथ में, वो ध्यान दे लेगी। अभी मैं कहाँ जाऊँगा बीच में नहाता हुआ। फिर अवनी रुक नहीं रही है। इसकी कोई आवाज़ नहीं है मेरी तरफ कि भैया मैं देख मैं लेती हूँ। एक ही बार चिल्लाई तो थी, मुझे इसकी भी एक नहीं बार पता है, चिल्लाने पर की आवाज़ एक तो ही आई बार मेरे चिल्लाई पास। थी मैं, हाँ। फिर मैं बिना नहाते हुए ऐसे दौड़ के बीच में गया। देखा तो ये फर्श पे गिरी हुई है और अवनी रो रही है। तो इसको उठाया, इसको लाके चारपाई पे बैठाया, इसको हाथ उथ मला, देखा, पूछा क्या हुआ, और मेरे को करंट लगा। तो फिर प्रेस का स्विच काटा। फिर इसको मैं पानी पुनी तो बोलते हैं नहीं पिलाना चाहिए, पर मेरे को भी पता नहीं था। मैंने इसको पानी पिला दिया एक तो। अभी बोलते हैं कि नुकसान होता है पानी पिलाना। और फिर इसको करंट लगा तो इस हाथ में दो तीन जगह मेरे छोटे छोटे, हाथ में भी, यहाँ दो पे तीन भी जगह आपको छोटे इतना छोटे छेद। दिखेगा नहीं वीडियो में, तो यहाँ पे और यहाँ 3 जगह हो गए दो मुझे। तीन जगह इसके छेद हुए हैं छोटे छोटे सर छोटे। में चोट लगी है, पैरों अब वो पे, गिरने हाथों पे, में सर हाँ। में चोट है, हाथ में और पैर में, वो गिरने से इसको चोट लगी है। तो अभी हमारा मेन उद्देश्य मकसद यही है कि वीडियो बनाने का यही है कि देखो ये आप, ये लोग सौफ मत समझना इस चीज़ को कि भाई अभी करंट लग गया सबसे तो बड़ी आप। बात है, देखो एक सर्दी का टाइम। सर्दी के टाइम में कोई भी वायर होगा किसी भी चीज़ का, जिसमें हम कंटिन्यू तीन चार चीज़ यूज लेते हैं। प्रेस हो गई घर में, एक वॉशिंग मशीन है, एक रोड है, एक या दूध फिर भी एक दूध दूध। पिलाने की मशीन होती है। सर्दी का टाइम है, गीज़र जिसके की घर में है, तो गीज़र का भी नुकसान बताता हूँ मैं आपको। गीजर का भी आपने सुना होगा अभी जो घटना हाँ, घटी है। तो अपन चार चीज़ हैं, वॉशिंग मशीन, रोड और दूध बिलोने वाली और एक प्रेस, चार चीज़ हैं। ठंडी का टाइम है, वायर इनका टाइट होता है, कड़क हो जाता है। कहीं भी कोई किसी को लगता है शक तो पहले अपना रिपेयर करा लें भाई, उसके साथ बिल्कुल भी कतई कुछ भी ना बरतें, वरना बड़ा हादसा हो सकता है। छोटी सी एक बार लापरवाही करने से बड़ा हादसा हो जाता है इसमें। तो लगभग लोगों के दूसरा, चालू वॉशिंग मशीन में कभी भी कपड़ों में मशीन के अंदर हाथ नहीं डालना, कहीं भी शॉर्ट कर सकती है वो। तो मैं इसको डेली बोलता हूँ कि ये भी चालू में मेरे को हाथ, 1 महीने से ये चीज़ बोल रहे डेली हैं ये। बोलता हूँ मैं। लोगों की वीडियो आते हैं मेरे पास में, वो इसको मैं शेयर करता हूँ कि चालू मशीन में कभी भी हाथ मत डाला कर। हम लालच के मारे क्या करते हैं, मशीन चालू रहेगी उसमें हाथ दे लेते हैं, कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं, पानी में जो पानी के अंदर कपड़े धो रहे हैं उसमें हाथ दे लेते हैं। कभी नहीं देना चाहिए भाई, पता नहीं कब क्या शॉर्ट हो सकता है उसमें। वॉशिंग मशीन में सबसे बड़ी खतरे का नुकसान है। दूसरा एक फ्रिज, फ्रिज का भी कोई पता नहीं है कब क्या शॉर्ट हो जाए। फ्रिज में करंट चालू रहता है, हम क्या करते हैं, चालू के अंदर कई बार सफाई करने लग जाते हैं, कपड़ा कपड़ा गीला करके ऐसे रगड़ने लग जाते हैं।
ये बॉडी टच वाले हैं भाई, अर्थिंग पकड़ लेता है, फर्श पे रहते हैं, नंगा पाँव रहते हैं घर में, मान लो जैसे किसी रूम के अंदर काम करते हैं तो, और कब चप्पल भी पहन रखी है फिर भी कोई पता नहीं है, अर्थिंग कहीं से भी बन सकता है। ये जैसी चीज़ें हैं, हम एक ये मान लो कि करंट को हाथ छू रहे हैं, ज़बरदस्त जानबूझ के छू रहे हैं ऐसी चीज़ों को। वॉशिंग मशीन, फ्रिज और ये हीटर वगैरह, इनको तो हम जानबूझ के हाथ करंट के लगा के फिर काम कर रहे हैं। तो भाई कभी भी ऐसा काम करते हो पहले स्विच ऑफ करो, उसके बाद में काम करो इसमें। तो कल इसके साथ ये हुई थी, और मैं इसको डेली शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें कि करंट की ऐसी चीज़ों के साथ खिलवाड़ मत कर। ये हमारे परिवार में 2 हादसे हो रखे हैं ऐसे। मेरे ताऊ जी का था, एक ताऊ जी के लड़के का था करंट के साथ। उन्होंने भी ऐसे छोटी-मोटी लापरवाही के बोले कुछ नहीं होता यार, हम तो और जानते हैं वो तो काम। खुद लाइनमैन थे। लाइनमैन थे वो, हाँ। और उनके साथ हादसा हुआ, भाई साहब नहीं बच पाए वो। तो कभी भी ऐसे किसी के साथ ना हो। और कल पता है मेरे साथ क्या हुआ? कल मेरा भी बचना बहुत मुश्किल था। अगर मेरे पास ड्रेसिंग नहीं होती ना, तो शायद मैं भी नहीं बच और पाती। फिर घर की लाइट थी वो, तो झटका मारती है वो, ज़्यादा पकड़ के कम रखती है हाँ। घर फिर की। उसने क्या करा, मुझे बेड से ऐसे ना, पहले तो मैंने, मेरे हाथ से प्रेस नहीं छूटी है, मेन बात तो वो थी। प्रेस छूट जाती, और ये प्लग था हमारा टाइट, प्लग से भी तार नहीं निकला है, मेन प्रेस बात का तो निकलता था। है आजकल, एकदम सॉकेट टाइट होते हैं, वो निकलता नहीं उनमें हाँ, से तो उसको जल्दी तो से। हमने बाद में भी इन्होंने खींच के निकाला, तो बहुत टाइट था वो ना। हम्म। तो क्या हुआ, पहले नीचे गिरी हूँ, नीचे गिरने के बाद भी उसने इतना हिलाया, तो मैं अपने आप को, कोशिश तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत करी है बचाने की, है ना। फिर लास्ट में वो हाथ ना जैसे जाके ऐसे ड्रेसिंग पे जोर से ऐसे पटका गया है हाथ को, है ना। अब मैंने पटका है या अपने आप से गया, मुझे तो इस चीज़ का देखो कुछ भी नहीं पता उस टाइम का कि भाई मेरे साथ कैसे क्या हुआ था। लेकिन वो जाके मेरे ड्रेसिंग पे से ये हाथ लगा ना, तब मेरे हाथ से प्रेस छूटी है। तो मेरे पूरे हाथ में दर्द हो रहा है, यहाँ पे स्वेलिंग आ रखी है, यहाँ सर में भी लगी है, पैरों पे भी, मतलब कि गिरने से इस वाले पैर में भी लगी है। गिरने से ज़्यादा चोट आई है मुझे। और थोड़ा सा ये वो क्या है, उसका प्रेस चिपकने चिपका नहीं, मतलब कि जो वो करंट लगा था ना, उससे भी मेरे हाथों में हुआ है। तो कल तो ये मान लो कि भगवान की दया से बची हूँ। जो भी मेरे पुण्य करे हुए थे, मेरे बच्चों के भाग्य से जो भी था बच गए। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही है कि आप लोग भी अपने घर में भाई ऐसे देखो, नॉर्मली ये भाई काम सब देख, करते हैं। हाँ। बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, सब हम्म। कुछ है तो। पर मुझे तो ये था कि कल कोई घर में नहीं होता। दूसरा पता सबसे मेन प्लस पॉइंट क्या था हमारा, मेरी बेटी मेरे पास थी, बिल्कुल पास, जैसे ये बैठे ना वैसे ही मेरे पास खड़ी होकर तो बातें वो कर रही चिल्लाने थी। लग गई तो तब मेरे को चिल्ला, पता चला, मैंने वरना मेरे उसको को मैं एक नहा ही रहा बात था। बोली। जैसे मुझे करंट लगा, मैंने ये बोला, अवनी भाग तू यहाँ से, बस इतना बात मुझे याद है कि मैंने उसको बोला है ना। हाथ मत लगाना अवनी, भाग। उसने देख लो 5 साल का बच्चा है, उसको इतना कहाँ नॉलेज है, वो अगर हाथ लगाते हैं ना तो बच्चे को ज्यादा पकड़ता। भाई दूसरे ऐसे बोलते हैं, दूसरे को ज्यादा पकड़ता है। लेकिन उसने मुझे टच नहीं करा, उसने वो जोर जोर से चिल्ला रही है और अपने पापा को आवाज लगा रही है। और इन्होंने भी पानी वाला नल चला रखा ना, तो इतनी आवाज इनके पास भी नहीं गई। दूसरा पड़ोसियों के पास, सामने पड़ोसी थे उनके पास आवाज चलाई चली गई। तो भाई मैं तो उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगी, अगर वो मेरा हाँ, वो भी वीडियो आए थे देख रहे बेचारे हैं ना, दौड़ के। तो उनको जैसे आवाज सुनी तो वो भी बेचारे दौड़ के आई, है ना। तो भाई हम तो ये चाहते हैं कि इस दुर्घटना से सब लोग बचे। और अभी सर्दियों में ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। कई लोग तो राड लगा के भी ना पानी में बंद वो कर हाथ डाल देते हैं ना। तो ऐसे काम और भी गीजर मत का करना। भी ये है, जिसने गीजर लगा रखा है उसमें कई बार पानी की सप्लाई नहीं हो पाती, तो रोड राड में उसमें भाई करंट आता है, जल जाता है वो अंदर से। दूसरा गीजर में ऑटोमेटिक है सबका गीजर आज के दिन। ऑटोमेटिक होते हुए भी हम क्या करते हैं, जैसे बाथरूम में घुसे, गीजर ऑन है और बोलते हैं हमारा बंद हो गया या चालू है जिसमें करंट चल रहा है, और फिर हम उसका क्या करते हैं, नल खोल देते हैं। कई बार भाई किस्मत खराब होती है तो करंट आ जाता है नीचे तक, कोई बड़ी बात नहीं है पानी के थ्रू। भाई ध्यान रखा करो, अपने बच्चों के लिए ये ध्यान मान लो रखो, हम एक मेन बात बिजली है। के अंदर जानबूझ के हाथ डाल रहे हैं, ऐसी गलती क्योंकि भाई, हमारी ऐसी आंखों के गलती कभी सामने, नहीं करना मतलब है। मैं प्रेस के चिपक रखी हूँ, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रो रही है ना। तो मुझे तो बस दिमाग में वही वही बात घूम रही है। और कल से ये मान लो कि मेरी तो इतनी हालत खराब है, डॉक्टर के पास तो हम पहुंचे नहीं, है ना। क्योंकि देखो मेरे को डॉक्टर का तो थोड़ा मेरे को परहेज ही है इस चीज का, कि भाई मेरे से दवाइयाँ वगैरह नहीं ली जाती, मेन बात तो वो है। दूसरा पर ये है कि कल से इतना हम लोग परेशान है, मैं पूरे दिन से आज काम भी मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ नहीं करा है, नॉर्मल हल्का फुल्का जो करा वो करा है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है। और सर में लगने की वजह से तो मेरा सर बड़ा दर्द हो रहा है। तो इसी वजह से हमने ये वाला वीडियो बनाया ताकि आप लोगों तक पहुंचे ये चीज़ें। और ध्यान रखो भाई, बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, मैंने बात अपने बच्चों के लिए, मैं तो कल से ये मानो किसी पल्लक के भी हाथ लगा रही तो मुझे डर लग रहा है उससे। और जैसे मतलब ये बातें, वो वाली बातें दिमाग में आती है ना, तो भी ये होता है जैसे ना, ऐसे मतलब वो अपने झंझनाहट सी नहीं हो जाती पूरे शरीर में, वैसे होने लग जाता है। क्योंकि मुझे तो फर्स्ट बार पता चला कि क्या करंट होता है क्या नहीं। अगर वो प्रेस मुझे नहीं छोड़ती, ड्रेसिंग मेरे पास में नहीं होती, तो शायद बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन भगवान की दया से हम बच गए, सब कुछ ठीक था। और सबसे मेन प्लस पॉइंट ये था कि बेटी ने हमारे हाथ नहीं लगाया बिल्कुल भी।
और ये भी गिल्ले थे, गिल्ले आके मुझे भी ये ना हाथ की उसको प्रेस को पकड़ने वाले थे, तो इनको भी मैं हाथ से इसमें मतलब बोल नहीं पा रही थी उस टाइम, है ना? शायद मैं बोल रही थी या नहीं बोल रही थी भाई मुझे नहीं पता, शायद मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन इनको हाथ से मैं ऐसे इशारा ज़रूर कर रही थी कि आप वहीं रहो, आप मत आओ। क्योंकि ये भी वो आपको पता है जब बंदा नहा रहा है तो वो गीला तो होगा ही, तो वो वैसे ही भाग के आई थी। तो भाई सभी का धन्यवाद, आप लोग ध्यान रखना आगे से भाई जैसे मेरे साथ हुआ वो भाई किसी जी के जो साथ भी हुए लोग नहीं। देखेगा हाँ। वीडियो को शेयर पक्का करना है और अपनी फैमिली हुँ। में सबको शेयर करना है ये चीज़। और बताना है, शेयर भी नहीं कर पाओ तो बताना ज़रूर है इस बारे में कि सर्दी का टाइम है, इसमें तार टाइट कड़क हो जाता है, तो भाई क्रैक होने का, कहीं न कहीं शॉर्ट होने का डर है। विशेष तौर से ध्यान रखें इस और चीज़ का। हमारे तो देख शेखावाटी में लेडीज़ें सुबह उठते ही सबसे पहले बिलोवनी लगाती हैं। उठते ही सबसे पहले मशीन का ही काम चालू होता है उनका। तो भाई ध्यान रखा करो उस पास में, क्योंकि देखो एक कहते हैं ना आवाज़ भी नहीं सुनेगी दूसरे आदमी को कि आपके साथ क्या हो गया है। और इनको तो पता भी नहीं चलता, अगर मेरी अम्मी मेरे पास नहीं होती, वो चिल्लाती नहीं, तो इनको तो पता ही नहीं चलता, ये तो अपने मस्ती से नहा रहे थे, पानी का नल चालू था पास में। फिर इनको तो क्या पता, ये तो जब अंदर आते तब मेरे को देखते तब पता चलता है इनको। तब तक तो आदमी की जान भी जा सकती है, तो भाई ध्यान रखा करो इस चीज़ों का। भाई शेयर करना है इस वीडियो को और अपनी फैमिली में सबको बताना है। ख़ास तौर से लेडीज़ और बच्चे को। प्रेस के साथ हाथ छेड़खानी नहीं करें, फ्रिज के हाथ दूस न अपने लगाएँ। बच्चों को भाई ये नॉलेज ज़रूर देना कि अगर आपको कोई भी दिखे करंट वाला तो हाँ, हाथ ना लगाएँ। हाथ न लगाएँ कि जिसको करंट लगा है उसके थ्रू उस जो हाथ लगाएगा उसमें करंट चला और जाएगा। दूसरा हमारे बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज भी था, उन्होंने फ़ोन-वोन में देखा हुआ था ना हाँ, बच्चों का थोड़ा-सा, तो उन्होंने हमें टच नहीं, और मेन बात है किसी मुझे टच नहीं करा उन्होंने। भाई किसी का लाइट-लूट ऐसे घर में किसी का तार थोड़ा बहुत कट-फट गया है तो उसको रिपेयर कराने की कोशिश करें कि हादसा कभी भी किसी के साथ हो सकता है। ये लाइट किसी को देखो पूछ पूछ के के नहीं आएगा ये। हाँ, और आपको पता है हम तो शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे उस टाइम। हाँ, तो ये तो अचानक से भाई बड़ा हाँ, झटका देने वाली बात थी। और और भगवान की कोई शुक्र है नहीं कि था घर पे, कुछ हो जाता भगवान तो का बच्चों शुक्र को है कि कौन सँभालता, सब मतलब कुछ ठीक बहुत हो कुछ गया था। या हाँ। जो भी है, आज साथ में है, नहीं तो वरना बोलने के कोई शब्द नहीं थे इसमें कि क्या हुआ? सब बोलते हैं यार ध्यान से नहीं किया, हाँ, सबको या ये लगता है पता नहीं ध्यान से नहीं ध्यान किया से नहीं होगा। किया, ऐसे हाँ। लग गया है, मेन तो ये है यार अपने तुम्हारी बच्चों के लापरवाही लिए। है, हाँ। तुमने वायर ठीक क्यों नहीं किया, तुम्हारा वायर खराब था। भाई सबको पता है कि वायर टूट रखा है तो लग सकता है, हादसा हो सकता है, पर पता भी नहीं चला कि टूट रखा है कि नहीं है, कहाँ से क्योंकि क्या हमारे निकला। घर में घरवालों को तो पता था भाई कि थोड़ा-सा वो हो रखा है, लेकिन उस टाइम कोई था नहीं तो किसी ने मेरे को बताया भी नहीं ये बात। और ध्यान देने की नौबत है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है चीज़ के लिए। ध्यान दो और अपने परिवार को इस मामले में बचा के बताओ, रखें भाई। हाँ। सबसे बेस्ट बात यही है। ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना है, अपने परिवार के साथ शेयर करना है बातें, पक्का पक्का। ओके बाय।